गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की। देखिएगा, इस पॉलिनोमियल में जो छोटे क्वेश्चंस आएंगे हम उस क्वेश्चंस की बात करते हैं, और साथ ही ये क्वेश्चंस जो आने वाले हैं सभी जगह इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है, और प्लस अभी स्पेशली आपके इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। तो हम यहाँ पॉलिनोमियल में देखेंगे एक आरबीसी के अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चंस मिलेंगे 1-1 मार्क्स के। उन 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे। जैसे आप देखिए, सबसे पहली लाइन यही है कि जो बहुपद होता है, बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ए होल नंबर। हमेशा ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल की डिग्री एक होल नंबर होती है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। सेकंड ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट बात कि अचर बहुपद की घात शून्य होती है, कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, अपन को सीधा सा ध्यान रखना है जिस पर होल नंबर होगा वो पॉलिनोमियल। तो p ऑफ x x² प्लस 8x प्लस 4, तो पावर ऊपर 2 और 1 है तो पॉलिनोमियल है, यस। अगले में देखा 4, तो ये 4 कहलाता है आपके अचर बहुपद, कांस्टेंट, इसको कहा जाता है अचर बहुपद, ध्यान रखना। फिर हमारे पास थर्ड है, वो बहुपद नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि रूट आ गया, क्योंकि रूट हटाते ही पावर होती है 1/2 और 1/2 एक होल नंबर नहीं है। डी हम देख रहे हैं कि अपॉन में जब भी आता है तो पॉलिनोमियल नहीं होता है अगर x, क्योंकि यहाँ x की जगह वैल्यू 4 रखते 0 होता है यहाँ, और 1/0 इनफाइनाइट होता है और कभी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं। अगले में भी अपॉन में यहाँ पॉलिनोमियल नहीं, मगर ये वाला अगला पॉलिनोमियल है क्योंकि रूट हटाते 1/2 आता है। मगर आप यहाँ देख रहे हो x6 और ऊपर हटाया तो 1/2, 2 से 3 टाइम कटेगा तो ये x³ हो जाएगा। x³ मतलब आपके एक क्या हो जाएगी, होल नंबर हो जाएगी। तो आपने ये देखा यहाँ पर कि a, b और f तो यहाँ पॉलिनोमियल है, बाकी नहीं है। फिर आगे पॉइंट लिखा हुआ है डिग्री। अब डिग्री क्या होती है कि मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल। मैक्सिमम मतलब कैसे, जैसे इसकी मैक्सिमम 2 थी तो इसकी डिग्री 2 हो गई, यहाँ थी नहीं तो डिग्री 0 हो गई, जैसे ऊपर लाइन लिखी हुई है। इसकी मैक्सिमम 3 होगी, जैसे सॉल्व करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री 3। जैसे मैंने एग्जांपल लिया तो मैक्सिमम पावर 10 है तो डिग्री क्या कहेंगे, 10। उसके बाद में एक वर्ड है 0। 0 क्या होता है, अ वैल्यू विच मेक ए पॉलिनोमियल्स वैल्यू 0। ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर देवे उसे क्या कहते हैं, 0। अगर एक अल्फा, अगर पॉलिनोमियल का 0 है तो याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि p ऑफ अल्फा है वो 0 होता है। अगर अल्फा अगर उसका शून्यक है तो p ऑफ अल्फा क्या होगा, 0। जैसे 2 अगर एक शून्यक है तो p ऑफ 2 क्या होगा, 0। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया ऊपर कुछ कि हाउ मेनी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि ये पॉलिनोमियल दे रखे इसके कितने शून्य, तो जितनी घात उतने शून्य। जैसे मैक्सिमम पावर है 7 तो शून्य कितने होंगे, 7। अगला क्वेश्चन लिखा है, डायग्राम बनाया और मैंने पूछा है कि इसमें कितने शून्यांक होंगे p ऑफ x के। तो आप देखोगे ये x अक्ष को कहाँ काट रहा है, 1 2 3 4, तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 4। अगर y की पूछता तो y को जितनी जगह काटता तो y की होती, x का कहा तो x की होगी। अगला क्वेश्चन कहा k का मान ज्ञात करो अगर -2 बहुपद p ऑफ x x² माइनस kx प्लस 3 का एक शून्यक हो। ये कह रहा है वैल्यू ऑफ फाइंड k इफ -2 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ देखोगे -2 अपन यहाँ रखते हैं तो p ऑफ -2 है वो 0 होगा, क्योंकि हमने लिखा है p ऑफ अल्फा 0 होता है अगर शून्य, तो शून्य -2 है तो -2 रखने पर क्या होता है, 0। तो p ऑफ -2 है वो 0 हो गया। तो p ऑफ -2 रखें तो ये वैल्यू रखी इसके अंदर, x की जगह -2 उसका स्क्वायर माइनस k, x की जगह -2 प्लस 3, -2 का स्क्वायर 4, ये प्लस 2k प्लस 3, और इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 से तो 0 आ गया। 4 और 3 7 प्लस 2k, तो 2k इक्वल टू -7 और k इक्वल टू हो गया -7/2। अब हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। अब आपको क्वेश्चन में कहीं शून्यांकों का योग और गुणनफल दे दिया जाए और पॉलिनोमियल पूछे, जैसे मैंने दिया -7 और 4, तो x² माइनस या -7x प्लस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो x² प्लस 7x प्लस 4, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। नेक्स्ट अपन देखें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ एक बात याद रखना, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फिर इसका जो फिगर बनता है ग्राफ, वो हमेशा पैराबोला बनता है, जिसके मैंने 2 फिगर बनाए हुए हैं। अगर इसका मुंह नीचे की ओर है तो मतलब a लेस देन 0, और मुंह ऊपर की ओर है तो a ग्रेटर देन 0। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखें।
फिर हमारे पास कोई भी शून्यांक ये दे रखे हैं, दो शून्यांक होते हैं द्विघात के अल्फा और बीटा, तो उनका योग सम करना हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट करना है तो अल्फा बीटा सी अपॉन ए। जैसे एक मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, इसके अंदर इसका आपको सम और प्रोडक्ट निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, इसका बी और इसका सी, ABC आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी अपॉन ए, तो बी माइनस 10, तो ये कर दिया 5 आ गया, अल्फा बीटा निकाला बी अपॉन अपने सी अपॉन ए, तो 5/2। एक क्वेश्चन और रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर इक्वल। के का मान ज्ञात करो शून्यांकों के योग और गुणनफल बराबर हो। तो आप यहाँ देखो ABC लिखा हमने A2 B माइनस के C, ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन है, इसकी सी अपॉन है, ए से ये कट हो गया, तो माइनस बी बराबर क्या था C, बी की वैल्यू माइनस के रखी, माइनस माइनस प्लस, और ये सी रख दिया 3। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और पॉइंट और कुछ फॉर्मूले थे जो इंपॉर्टेंट थे इस पॉलिनोमियल के लिए। 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें से, आप इस वीडियो को अच्छे से फिर से देख लीजिएगा और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इन 2 क्वेश्चनों का फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।